अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड, जो लिखा है मुलुक राज आनंद ने। आज की इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम राइटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग डिस्कस करेंगे, फिर इसको इंट्रोडक्शन एंड फिर इसकी समरी भी डिस्कस करेंगे एंड लास्टली इस स्टोरी का कंक्लूजन भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अबाउट मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद 1905 पिशावर 2004 was one of the most famous Indian writers in English। मुल्क राज आनंद जो थे, इनकी बर्थ हुई थी 1905 में पिशावर में, आज के पाकिस्तान में, एंड इनकी डेथ हुई थी 2004 में। तो ये एक इंडिया का मशहूर राइटर था, मुसन्निफ़ था, जो कि इंग्लिश में लिखता था। ही वॉज अ प्रोलिफिक नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो ये एक नॉवलिस्ट था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर था, एंड इसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल्स लिखी हैं। हिज फादर वॉज अ सोल्जर एंड हिज मदर बिलोंग टू अ पीजेंट फैमिली। इसके जो फादर थे तो वो एक सिपाही थे, एंड इसकी जो मदर थी तो वो एक गरीब फैमिली से, एक पीजेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब, लंदन एंड फाइनली कैम्ब्रिज वेयर ही गॉट हिज PhD डिग्री। तो इसने पढ़ा है पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में, लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में, एंड फाइनली इसने पढ़ा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहाँ से इसे PhD डिग्री भी मिली है। देयर वॉज अ रिमार्केबल सोशल अवेयरनेस इन हिज राइटिंग्स। तो इसकी जो राइटिंग है, इसकी जो लिखाई है, तो उसमें हम देखते हैं कि इसने समाज में बेदारी फैलाने की कोशिश करी है। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज सिंपैथी लाइज विद द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। तो ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। तो और उसकी जो लिखाई है, जो मुल्क राज आनंद है, इसकी जो लिखाई है, हम उसमें देखते हैं कि मतलब सिंपैथी, हम देख सकते हैं कि हमदर्दी है इसकी लिखाई में। अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस मतलब जो दलित्स वगैरह होते हैं या जिनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते हैं, वो क्लासेस, तो उनके लिए हम देखते हैं कि इसकी राइटिंग में हमदर्दी है। ठीक है, इसके नोटेबल वर्क्स कौन से हैं? नॉवेल्स की बात करें, अनटचेबल जो 1935 में आया था, एंड कूली इसकी एक और नॉवल है, फेमस नॉवल है, टू लीव्स एंड अ बर्ड, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ये इसकी नॉवेल्स हैं। इसे कौन से अवार्ड्स मिले हैं? तो अवार्ड्स रिसीव्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है इसे 1971 में, जो लिटरेचर में दिया जाता है। पद्म भूषण अवार्ड इसे मिला है 1968 में, एंड इसे एक और अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल पीस प्राइज, 1953 में। द लॉस्ट चाइल्ड इंट्रोडक्शन। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ये जो लॉस्ट चाइल्ड है, ये एक दिलचस्प कहानी है जो लिखी है मुल्क राज आनंद ने। द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग चाइल्ड हु बिकम सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स वाइल विजिटिंग अ फेयर। ये जो स्टोरी है, ये एक यंग बच्चे के बारे में, एक छोटे बच्चे के बारे में है, जो कि अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है एक मेले को विजिट करते हुए। All the materialistic things which he was attracted before seems to him useless when he was lost, and he only wants then to have his mother, father and their unconditional love with him। तो जब वो खो जाता है तो वो सारी चीज़ें जो कि उसे अट्रैक्ट करती थी कुछ टाइम पहले, जब उसके पास मतलब उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके पास थे, उनकी प्रेजेंस उनके पास थी। ठीक है, तो उसे कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। इसका कंटेक्स्ट में अच्छे से समरी में मतलब समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में होने वाली है। तो ये जो बच्चा खो जाता है तो इसे कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती थी इससे पहले, एंड अब उसके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब यूज़लेस लगने लगती है, जबकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं। तो वो बस यही चीज़ चाहता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बस मेरे साथ हो, मेरे अम्मी मेरे अब्बू वो बस मेरे साथ हो, एंड उनका जो अनकंडीशनल लव है, उनका जो प्यार है, उनका जो मोहब्बत है, बस वो मेरे पास हो, बाकी मुझे अब कोई चीज़ नहीं चाहिए। Setting. The story is set in an Indian village depicting rural India around the time of independence। तो ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग है एक इंडियन विलेज में। विलेज का नाम नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक इंडियन विलेज है। और टाइम पीरियड कौन सा है कि इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड है, मतलब जब इंडिया आज़ाद हो रहा था या हो चुका था, तो उसी के दौरान है। Set during springtime, the story offers a look into a period of time in history when changing seasons were celebrated with fairs, which offered simple pleasures like the sweetmeat seller, the flower seller, the snake charmer, a balloon seller, etc. तो
जो उस टाइम का मौसम था वो कौन सा था, तो स्प्रिंग टाइम वहाँ पे चल रहा था। मतलब जब ये स्टोरी सेट की गई है उस टाइम पे स्प्रिंग चल रहा था। एंड ये जो स्टोरी है ये हमें ये बताती है कि ये वैसा पीरियड था जब कि जो सीज़न चेंज होते थे, तो सीज़न जब चेंज होता था इसको सेलिब्रेट किया जाता था एक मेले के साथ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे स्प्रिंग चल रहा है, तो उसके बाद समर आएगा, तो जब समर आएगा तो उसको सेलिब्रेट किया जाएगा कि वहाँ पे फिर मेला लगेगा, ठीक है। तो वैसे टाइम पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है हिस्ट्री में। तो जब ये मेले लगते थे तो इनमें छोटी छोटी खुशियों की चीज़ें होती थी, लाइक ऐसी चीज़ें होती थी जिनसे कि खुशियाँ मिलती थी, ठीक है। लाइक कौन सी चीज़ें होती थी, लाइक स्वीट मीट सेलर, तो जो मिठाइयाँ बेचते हैं तो वो वहाँ पे होते थे, मतलब इनके ठेले लगते थे, इनकी स्टॉल्स लगती थी। द फ्लावर सेलर जो कि जो फ्लावर्स हैं वो बेचते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो फूलों की जो मालाएं हैं वो बेचते हैं, तो उनके ठेले लगते थे। स्नेक चार्मर जो सपेरे होते हैं जो बांसुरी वगैरह बजाते हैं, तो वो वहाँ पे होते थे। एंड बलून सेलर जो गुब्बारे बेचते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है एक फेयर में होती है। लाइक आपने मतलब बचपन में ऐसी चीज़ें देखी होगी जब मेले वगैरह में जाते थे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी जिनसे कि जो लोग हैं, जो स्पेशली जो बच्चे होते थे, तो वो अट्रैक्ट होते थे इन चीज़ों से। द लॉस्ट चाइल्ड समरी। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ये स्टोरी लिखी है मुल्कराज आनंद ने। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ स्प्रिंग फेयर विद हिज पेरेंट्स। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक बच्चा होता है जो बहुत छोटा होता है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेला अटेंड करता है जो कि स्प्रिंग में लगता है। द प्लेस वॉज क्राउडेड विद पीपल एंड देयर वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉल्स सेट अप इन द फेयर। तो ये जो प्लेस थी जहाँ पे ये मेला लगा था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, एंड देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉल्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स भी लगे थे, बहुत ऐसे ठेले भी लगे हुए थे इस मेले में। द चाइल्ड वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही सॉ द टॉयज इन द शॉप एंड प्लीडेड आई वॉन्ट दैट टॉय। तो ये जो बच्चा था तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब इसने ये खिलौने देखे एक शॉप में, ठीक है। और वो इल्तिजा करने लगा अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे ये खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed, but his mother distracted his mind by saying, "Look, child, what's before you?" तो उसके जो फादर थे उसने उसकी तरफ देखा, मतलब लाल आंखों से, लाइक कि वो उसे मना कर रहे हो, ठीक है। बट उसकी जो माँ थी तो उसे जल्दी रियलाइज़ हुआ कि बच्चे को बुरा लगेगा, एंड उसने उसे डिस्ट्रैक्ट किया इस चीज़ से, एंड कहा कि देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। It was a flowering mustard field like melting gold over a long land. तो इसकी माँ ने जब इसे बुलाया तो इसके सामने क्या था, इसके सामने था जो सरसों की जो खेती होती है, जो सरसों की फसल होती है, तो वो उसके सामने थी। एंड हमें पता है उसका जो ब्लूम है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पिघला हुआ सोना है, एंड ये बहुत ज़्यादा लैंड में फैला हुआ था। There were dragonflies, black bees and butterflies flying over these field. तो ये जो फसल थी इसके ऊपर ड्रैगन फ्लाइज थी, इसके ऊपर काली मधुमक्खियाँ थी, एंड तितलियाँ थी इसके ऊपर, एंड वो उड़ रही थी। द चाइल्ड ट्राइड टू कैच देम बट दे वुड फ्लाई। तो ये जो बच्चा है ये कोशिश कर रहा था इनको पकड़ने की, एंड जैसे इसके हाथ में वो आ जाती थी तो वो उड़ जाती थी। हिज मदर वुड अगेन डिस्ट्रैक्ट हिम, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। तो आओ बच्चे आओ, आओ इस फुटपाथ पे आओ। He was attracted by the little insects until again, "Come, child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated. तो जैसे वो मतलब इन जैसे वो फुटपाथ पे चढ़ा तो इसके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स थे, तो इनसे वो खेलने लगा, कुछ वर्म्स वगैरह थी तो इनसे वो खेलने लगा, एंड इनसे अट्रैक्ट हो गया। तो उसके बाद उसकी उसके जो पेरेंट्स होते हैं तो वो उसे अगेन डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। जो उसके पेरेंट्स होते हैं तो वो झाड़ियों में होते हैं, वो वहाँ पे मतलब सनशाइन, सन से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए छाँव में बैठे हुए होते हैं, तो वो वहीं से उसे आवाज़ देते हैं, आओ बच्चे यहाँ पे आ जाओ। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो ये जो बच्चा है जब ये इन झाड़ियों में आ जाता है तो इसके ऊपर कुछ जो फ्लावर्स होते हैं, कुछ जो फूल होते हैं जो कि यंग होते हैं, जो मुरझाए हुए नहीं होते, अच्छे फूल होते हैं, तो वो इसके ऊपर गिर जाते हैं। As they neared the village, the child saw many other footpaths full of throngs, a large crowd of people.
तो जब वो इस विलेज के करीब आए, जब वो इस गांव के करीब आए जहाँ पे ये मेला लगा हुआ था, तो इसने यहाँ पे बहुत सारे और फुटपाथ्स देखे इस बच्चे ने, जो कि क्राउड से भरे पड़े थे. अ स्वीट मीट सेलर hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. तो एक स्वीट मीट सेलर जो कि मिठाइयाँ बेचता है, ही हॉकड का मतलब होता है कि जो शॉपकीपर होता है, तो उसके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो उनके बारे में चिल्लाता है, उनके बारे में बताता है लोगों को, ताकि जो लोग हैं वो सुने और वो अट्रैक्ट हो जाए, तो उसे ही कहते हैं हॉकर. तो वो क्या बोलता है, वो मतलब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बोलता है कि यहाँ पे मैं क्या क्या बेचता हूँ, लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. तो वो इन चीज़ों का नाम लेता है. ये जो बच्चा है, इसकी जो आँख है वो फटी की फटी रह जाती है, एंड इसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि जो बर्फ़ी है वो इसकी फेवरेट मिठाई है. तो ये चाहता है कि मैं भी इस बर्फ़ी को टेस्ट करूं. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड. तो ये कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, लेकिन बहुत धीरे से बोलता है. ही न्यू हिज रिक्वेस्ट विल नॉट बी फुलफिल्ड एंड हिज पेरेंट्स वुड कॉल हिम ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन. तो इसे पता है, लेकिन ये चीज़ इसने धीरे से क्यों बोला, क्योंकि इसे पता है इसके पेरेंट्स के बारे में कि अगर मैं इनको बोलूँगा तो मुझे पता है ये लोग मना करेंगे. एंड ये बहुत धीरे से बोलता है, एंड इसे पता है कि वो लोग मुझे बोलेंगे, कि इसके पेरेंट्स इसे बोलेंगे कि तुम बहुत लालची हो गए हो. सो उनका मतलब आंसर आए बिना ही वो वहाँ से चला जाता है. वो उनके आंसर का बिल्कुल भी वेट नहीं करता है, एंड वहाँ से फर्दर ऑन मूव करता है. फ्लावर सेलर हॉकट अ garland of गुलमहर, अ garland of गुलमहर. तो एक फ्लावर सेलर जो कि जो फूल हैं, जो फूलों की मालाएं हैं वो बेचता है, तो वो ऐसे चिल्लाता है garland ऑफ गुलमहर. मतलब ये एक गुलमोहर जो ये एक फूल होता है, तो इसकी जो माला है वो बेचता है ये. तो ये इनके बारे में ही चिल्लाता है. तो ये जो चाइल्ड है ये इससे अट्रैक्ट होता है. द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय द फ्लावर्स एंड हाफ मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. तो ये जो चाइल्ड है ये अट्रैक्ट होता है फिर से इन फ्लावर्स से, और धीरे से, बहुत धीरे से फिर से बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए. बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, सो ही मूव्ड अगेन. बट इसे ये भी पता है कि इसके पेरेंट्स अगेन इसे रिफ्यूज़ करेंगे, सो ये फिर से आगे बढ़ गया. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद कलरफुल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. तो एक आदमी होता है, तो इसके हाथ में मतलब एक डंडा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे बलून्स होते हैं, और जो बलून्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स के होते हैं. तो ये जो बच्चा है ये फिर से इससे अट्रैक्ट होता है. द चाइल्ड वॉज कैरीड बाय रेनबो कलर्स, but he well knew his parents would refuse by saying you are too old to play with such toys, so he walked on further. तो जब इसने बहुत सारे बलून्स देखे जिनका कलर ऐसे लग रहा था जैसे कि रेनबो हो, ठीक है, तो ये जो गुब्बारे थे इनकी वजह से ये बच्चा अट्रैक्ट हो गया. एंड इसे फिर से ये चीज़ पता थी कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ करेंगे इस चीज़ को, और ये बोलेंगे कि तुम अब बड़े हो गए हो इन गुब्बारों से खेलने के लिए. तो वो फिर से यहाँ पे आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful way. एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो है वो बांसुरी बजा रहा था, एंड उसके सामने एक स्नेक था. वो जो स्नेक था वो एक टोकरी में था, एंड वो जो उसका सर था मतलब वैसे ही हिला रहा था जैसे कि ये जो बांसुरी बजा रहा था, तो ये अपनी बांसुरी को मूव कर रहा था. वो जो स्नेक है वो भी अपने हेड को वैसे ही मूव कर रहा था, इसके साथ सिंक कर रहा था. एंड ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, एंड ये म्यूज़िक भी बजा रहा था, मतलब इस बांसुरी का जो साउंड है वो भी लोगों को पसंद आ रहा था. द चाइल्ड went towards snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. तो ये जो चाइल्ड है ये भी चाहता है कि ये इसी स्नेक चार्मर के पास चला जाए, इसका म्यूज़िक सुने, बट इसे फिर याद आता है कि इसके पेरेंट्स ने ये चीज़ सुनने से मना करी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ एक बच्चे के लिए ठीक नहीं है ऐसा म्यूज़िक सुनना. तो वो फिर फर्दर वहाँ से आगे बढ़ता है. There was a roundabout in full swing. People carried away in a whirling motion and cried with dizzy laughter. तो वहाँ पे एक झूला होता है, ठीक है, राउंड अबाउट मतलब एक झूला होता है, एंड वो मतलब गोल गोल घूमता है, ठीक है. मेले में बहुत सारे झूले होते हैं, तो एक काइंड का होता है जो कि गोल गोल घूमता है, एंड उसके ऊपर लाइक हॉर्सेस वगैरह, मतलब हॉर्सेस वगैरह होते हैं जिनके ऊपर एक इंसान बैठ जाता है, एंड फिर वो गोल गोल घूमने लगता है, एक वॉलिंग मोशन में गोल गोल घूमने लगता है. जो लोग उस पर चढ़े थे तो वो मतलब ऐसे चिल्ला रहे थे एंड वो हंस रहे थे. तो ये चीज़ बच्चे को अट्रैक्ट कर गई. द चाइल्ड वॉच्ड दैम इन
intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. तो ये जो चाइल्ड है ये फिर से इस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया एंड इस टाइम पे इसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी. इसने विद फुल कॉन्फिडेंस बोला कि मुझे इस झूले पे चढ़ना है. प्लीज़ फादर मदर. मतलब अपने अम्मी अबू को बोलता है मुझे इस राउंड अबाउट इस झूले पे अब चढ़ना है. देयर वॉज नो रिप्लाई. तो जब मतलब इसने ये बोल्ड रिक्वेस्ट करी ताकि इसे ये मतलब झूले पे माँ बाप चढ़ने दे, बट इसे कोई रिप्लाई नहीं मिला जब इसने मतलब ये बोल्ड रिक्वेस्ट करी. ही वॉज लॉस्ट. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. तो इसने पीछे ये अब खो गया था. इसने पीछे देखा, मुड़ के देखा, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था. उनका कोई भी साइन वहाँ पे नहीं था. मतलब ये खो गया था. अब इसके अम्मी अबू वहाँ पे नहीं थे. ही क्राइड मदर फादर वाइल ट्राइंग टू फाइंड देम. तो इसने चिल्लाया अम्मी अबू मतलब इस कोशिश में ताकि ये उनको ढूंढे. टीयर्स रोल्ड डाउन हिज आइज. तो इसकी आंखों से अब आंसू आने लगे. हिज फ्लशड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फेयर. तो इसे अब डर लगने लगा एंड उसी डर में इसका जो फेस है वो थोड़ा सिकुड़ने लगा डर की वजह से. ही सर्चड फॉर हिज पेरेंट्स बट ही कुड नॉट फाइंड देम. इसने कोशिश करी अपने पेरेंट्स को ढूंढने की बट इसे वो बिल्कुल भी नहीं मिले. He then ran quickly to a shrine. There was a large crowd of people, but he ran through people's legs. Mother, father, he cried. Then suddenly a man heard his cry and lifted him up in his arms. He then ran. तो वो फिर एक मतलब श्राइन पे चला गया जहाँ पे लोग इबादत करते हैं. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा था तो ये उनकी टांगों के बीच में से निकलता था एंड मतलब ऐसे चिल्लाता था या रो के मतलब अपने अम्मी अबू को पुकारता था ताकि वो इसे मिले. तो सडनली क्या हुआ, फिर अचानक से क्या हुआ कि एक आदमी जो था उसने इसकी जो आवाज़ें हैं वो सुनी, इसका रोना सुना एंड उसने इसे उठाया अपने बाजू में, उसे लिफ्ट किया. ठीक है. हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड. तो जब इस आदमी ने इसे अपने बाजू से उठाया तो इसने इसे कहा कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड. तो इस आदमी ने इसे पूछा. द चाइल्ड वॉज फॉर्चुनेट दैट ही वॉज पिकड अप बाय एन अफेक्शनेट मैन. तो ये जो चाइल्ड था तो ये बहुत ज़्यादा लकी था कि इसे एक अच्छे इंसान ने पिक करा था. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. तो जब इस आदमी ने इसे उठाया तो ये जो चाइल्ड है अब ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा एंड ये बस इतना ही बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे अपनी अम्मी चाहिए, मुझे अपने अब्बू चाहिए. In order to calm down and please him, the man took him to a roundabout, to snake charmer near the balloons, to flower seller, to the counter of sweet shop. But the child denied all these things, and his reply was only, I want my mother, I want my father. तो इसको चुप कराने के लिए एंड इसे प्लीज़ करने के लिए ये जो आदमी है ये इसे ले जाता है इन्हीं चीज़ों के पास, मतलब जिनसे ये पहले अट्रैक्ट था, मतलब जिनसे ये पहले बोलता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए. तो ये जो आदमी है ये इसे इन्हीं चीज़ों के पास ले जाता है. लाइक ये इसे झूले के पास ले जाता है, एक स्नेक चाहवा के पास ले जाता है, इन बलून्स के पास भी ले जाता है ताकि ये जो चाइल्ड है ये चुप करे एंड ये इसे बताए कि ये किसका बच्चा है. बट ये जो चाइल्ड है ये इन सब चीज़ों से मना कर देता है. अभी जो चीज़ें अभी मतलब जो चीज़ें इसे कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, उनसे अट्रैक्टेड था, अब वही चीज़ें इसके लिए अब यूज़लेस लगने लगती है. एंड ये बस अब एक ही रिप्लाई देता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे अपनी अम्मी चाहिए, मुझे अपने अब्बू चाहिए. तो इसके साथ ही ये जो हमारी स्टोरी है इसकी जो समरी है वो यहाँ पे ख़त्म होती है. तो इस स्टोरी को अगर समराइज़ करें तो बेसिकली एक बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एक स्प्रिंग में एक मेला विज़िट करता है. वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से अट्रैक्टेड होता है. लाइक वो मिठाइयों से अट्रैक्ट होता है, वो फ्लावर से अट्रैक्ट होता है, या वो बलून से अट्रैक्ट होता है, वो टॉय से अट्रैक्ट होता है. एंड एवरी टाइम जब वो मतलब इन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, जब वो बोलता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो उसे मना कर देते हैं. एंड कभी तो वो खुद ही मुंह करता है क्योंकि उसे पता है उसके जो पेरेंट्स हैं वो इसे मना करेंगे. तो तब क्या होता है कि लास्टली फिर वो उन्हें बोलता है कि मुझे एक झूले पे चढ़ना है. तो जब वो उनको बोलता है मुझे एक झूले पे चढ़ना है तो वो चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे हाँ कर दे, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आता. तो तब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो खो चुका होता है. तो वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है बट उसे वो नहीं मिलते. वो रोने लगता है एंड फिर वो एक
श्राइन में चला जाता है, एक इबादतगाह में चला जाता है। तो वहाँ पे अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो वो उनके टाँगों के बीच में से चला जाता है उनको ढूंढने के लिए। तो तभी एक अच्छा इंसान, एक फॉर्चुनेट मतलब एक अच्छा इंसान, एक अफेक्शनेट इंसान उसे उठा लेता है। एंड लकी होता है ये चाइल्ड कि उसे एक ऐसा इंसान उठाता है जो कि मतलब एक अच्छा बंदा होता है, ठीक है। तो वो उसे उठाता है एंड ही इज़ लाइक कि तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए। बट जो चाइल्ड है उसका एक ही रिप्लाई होता है कि मुझे अपनी अम्मी चाहिए, मुझे अपने अब्बू चाहिए, ठीक है। तो ये जो आदमी होता है ये इसे चुप कराने के लिए या इसे प्लीज़ करने के लिए ये इसे इन्हीं सेम चीज़ों के पास ले जाता है जो इससे कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लाइक ये इसे वही सेम जगहों के पास ले जाता है, मिठाई दुकान के पास ले जाता है, फ्लावर सेलर के पास ले जाता है, या बलून जो बेचता है उनके पास ले जाता है। बट ये हर किसी चीज़ से मना कर देता है। मतलब जो चीज़ इसे कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी बट अपने पेरेंट्स के साथ, अब जब उसके पेरेंट्स इसके साथ नहीं है तो इसे हर कोई चीज़ यूज़लेस लगने लगती है, इसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती। इसका बस एक ही रिप्लाई होता है, मुझे अपनी अम्मी चाहिए, मुझे अपने अब्बू चाहिए। तो इसके साथ ही ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे एंड होती है। कंक्लूजन, ये स्टोरी हमने पढ़ी तो इस स्टोरी से हमें क्या देखने को मिला तो वो हम देखेंगे। इन दिस स्टोरी द यंग बॉय वॉन्टेड टू बाय एवरीथिंग ही सॉ व्हेन ही वॉज विद हिज पेरेंट्स। तो इस स्टोरी में हमने देखा एक छोटा बच्चा होता है, तो वो हर कोई चीज़ खरीदना चाहता है जब उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं। मेले में वो हर कोई चीज़ खरीदना चाहता है। बट वंस ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स। बट जब वो खो जाता है, जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, तो उसके लिए हर कोई चीज़ यूजलेस लगने लगती है, ठीक है। The boy refused the man when he tried to comfort him while by giving him toys, sweets, taking him on a ride, etc. तो ये जो लड़का होता है ये हर कोई चीज़ से, हर किसी चीज़ से मना कर देता है। जब ये आदमी इसे उठाता है एंड वो उसे पूछता है कि मतलब इसको चुप कराने के लिए इससे वो बहुत सारी चीज़ों के पास ले जाता है जिनसे पहले अट्रैक्टेड था। बट ये जो बच्चा है ये हर किसी चीज़ से अभी मना कर देता है। ही डिड नॉट वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स बट ओनली डिज़ायर्ड हिज मदर एंड फादर। तो इसे अब कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, ये बस एक ही चीज़ डिज़ायर करता है। इसे एक ही चीज़ की ख्वाहिश होती है कि इसके जो अम्मी अबू हैं बस वो इसके पास हो। फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ इज हिज पेरेंट्स एंड दे शुड बी रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड बिकॉज विदाउट आवर पेरेंट्स वी वुड डेफिनेटली बी लॉस्ट। तो इस स्टोरी से हमें क्या देखने को मिला कि एक बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है तो वो उसके पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी प्रेजेंस होती है, वो उनका अनकंडीशनल लव होता है। तो जब एक बच्चे के पास ये सारी चीज़ें होती है तो तब उसे लगता है कि मैं खुश हूँ। बट जब पेरेंट्स उसके पास नहीं होते तो उससे पूरी दुनिया भी उसके सामने रखो तो उसे कोई भी चीज़ खुश नहीं रखेगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो अब हमारे पेरेंट्स हैं उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पेरेंट्स के बिना तो हम सच में गुम ही हो जाएंगे। तो ये तो हो गई एक बच्चे की बात। बट अगर बात करें जब एक इंसान जवान होता है तो उसे ये चीज़ पता होती है कि मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे लिए कितना कुछ करा है, उनने कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस मेरे लिए दी हैं, उनने मुझे मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब चीज़ें मेरे लिए करी हैं। एंड रिटर्न में वो बस एक ही चीज़ मांगते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में उनको सहारे की ज़रूरत होती है। एंड एक इंसान को उस टाइम पे उनका सहारा बनना चाहिए। एंड अगर हम उनका सहारा ना बने तो वो हमारे लिए बददुआ भी कर सकते हैं। एंड अगर उनने वो चीज़ करी देन वी विल बी डेफिनेटली लॉस्ट। थैंक यू। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपना फीडबैक दें नोट्स से रिलेटेड, या अगर मुझे किसी चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप वो चीज़ एटलीस्ट मेंशन करें। तो इसके साथ ही वीडियो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे।